जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर 1600 मैथ वॉल्यूम नंबर 4 को आप करा दीजिए, मैंने आपकी डिमांड में ये भी किताब चालू कर दी सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में। यानी आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें जिससे हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। एक बेहतर क्यों आप समझो, जैसे ये किताब मार्केट में हिंदी में है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो बाइलिंगुअल कराएंगे, यानी हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भाषी भी पढ़ सकता है और मोहब्बत से सीख सकता है। इसके लिए करना क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। कहां से? प्ले स्टोर से। वहां पर ये कोर्स आपको देखना होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 2021 1600 क्वेश्चन जिसमें 50 या 51 सेट होंगे जिन्हें जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। यह किताब हिंदी में आती है, मैं बार बार बताऊंगा, समझो। इसको बाय करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आराम से कर सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड किया, फिर वहां पर जाना, होम की जगह स्टोर में क्लिक करना। कहां क्लिक करना? स्टोर में क्लिक करना। ये स्टोर में आपने क्लिक किया। स्टोर में क्लिक करने के बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस पे। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, ठीक है। यहां से स्पीड टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेस आ जाएंगे। यहां देखो पहले से ही हमने आपको डिस्काउंट के लिए यहां कूपन दिखाएगा, यहां कूपन शो कर रहा है। अभी ये फीस आपको 100 रुपए दिखा रही है, पहले भी 200 था, उससे भी 100 हमने और आपको ऑफर दे दिया है इतना। और इसमें हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ। अब यहां पर आपको ये 100 रुपए दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना। जहां ऊपर ले जाओगे तो वहां कहीं लिख के आएगा प्लेटफॉर्म 50 कूपन कोड। ये अप्लाई कर दोगे तो ये 50 रुपीज में हो जाएगा और इसे आप बाय कर सकते हो और सेशन को पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है संख्या इतने में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू नहीं, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू ये 8 है, इसके पीछे 2 लोग हैं यानी 2 जीरो। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि सीनू 5 घंटे में 15.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 6 घंटे में उसके द्वारा। तो एक चीज समझो, 5 आवर्स में सीनू 15.5, तो 1 आवर्स में आप खुल के बोलो 3.1, और हमसे 6 आवर्स बोला गया तो 6 का इथे और 6 का उत्थे इंटू यानी 18.6। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 18.6 आएगा। बोलो मगर प्यार से। दोस्तों मोहब्बत से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इतने के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3.14। अब यहां पर 10 की पावर 6, बाकी आप समझदार हैं, इसका गुणा करोगे तो 2 जीरो कम हो जाएंगे क्योंकि यहां दशमलव हटेगा। तो 314 के बाद 4 टाइम्स 0 इज द राइट आंसर। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। 314 4 टाइम्स 0 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 4, जी हां, तो पढ़िए मगर प्यार से। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। सीधी सी बात, हमसे स्मॉलेस्ट पूछा गया है, हम समझेंगे। देखा जाए इसका गैप 2 है, इसका गैप 1 है, इसका गैप 4 दिख रहा है और इसका गैप 5। तो सबसे ज्यादा गैप सबसे छोटा, 8/13 आंसर। ठोको लाइक। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये कौन सा नया नियम बना दिया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखो, या तो आप ऐसा कर लो या आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो। 2, 5, 1, 4 का एलसीएम ये समाज 20 स्वीकार करता है।
2 5 1 4 का एलसीएम 20 स्वीकार करता है, यानी 2 को 20 बनाने के लिए 10 का गुणा होगा, 5 को 20 बनाने के लिए 4 का गुणा होगा, 1 को 20 बनाने के लिए 20 का गुणा होगा और 4 को 20 बनाने के लिए 5 का गुणा होगा। पहले बोलो हां। अब आप देखो, सबसे छोटा 8 चौक 32 होता है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। फिर 90, ये 11 गुणे 20 और 10 गुणे 5। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और भी तरीके होते हैं, अब जैसी देवी वैसी पूजा के हिसाब से हम सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बोलो मगर प्यार से। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। देखो 80 से 40% कम, यानी 100 में 40% कम कर दो यानी 60%। तो हमें सिर्फ 80 का 60% निकालना है। क्या निकालना है? 80 का 60%। कहता है इनमें से कौन संख्या 80 से 40% कम है, यानी मुझे 80 का क्या निकालना है? 60% निकालना है। दोस्तों परसेंटेज से क्या होता है, 2 जीरो हमारे चले जाएंगे और 8 48 यानी 48 इज द राइट आंसर। यहां 40% कम, यानी हर चीज 100% होती है, 40 कम कर दोगे तो यानी उसका 60% चाहिए होगा। तो ये 5 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 6, अब हम आपको बता दें ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में है, यानी इसे पेपर में छोड़ दो या जूझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, सर ऐसा क्यों? अब आपने एक चीज देखा होगा, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, जैसे पहला मुश्किल से 2 सेकंड का क्वेश्चन, दूसरा 10 सेकंड का क्वेश्चन, तीसरा 15 सेकंड का मान लो, चौथा 5 सेकंड का क्वेश्चन, पांचवा आप समझ लो 5 सेकंड का क्वेश्चन, यानी 1 मिनट में आपके ये 5 क्वेश्चन हो गए। तो अब एक जहरीला क्वेश्चन आपके सामने, समझ रहे ना? अब इसमें आपकी मेहनत लगेगी। आपको बता दे, आप में से 99% लोग जानते ही नहीं कि ये कैसे सॉल्व होगा। सर इतनी बड़ी बात? हां मेरे भाई, 99% कैंडिडेट नहीं जानते कि कैसे सॉल्व होगा। समझो, कहता है द एंगल बिटवीन 2 सर्कल्स इज 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जो ये एंगल दोनों सर्कल के बीच है वो 45 है, 45 डिग्री, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के निकालना, कैसे? सोचो, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या होता है? मैं भी भूल जाता हूं, आपको सही बताओ। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 हो जाएगा, माइनस का 2G1 G2 माइनस का 2F1 F2 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट G स्क्वायर F स्क्वायर, मतलब G1 स्क्वायर F1 स्क्वायर माइनस का C1 इंटू G2 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस का C2। ये फॉर्मूला होता है, यानी ये फॉर्मूला आपने मेहनत से याद किया तभी आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। समझे नहीं? आपको सही बताया, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, ठीक है? यही मेरा, मुझे भी आज से 6 महीने पहले इसका फॉर्मूला नहीं आता, जो हकीकत है। बाकी समझदार हो, जब पेपर में आया तब हमने फॉर्मूला याद किया। झूठ बोलने से कोई ऐसा तो है नहीं कि हम टैलेंटेड हो जाएं, बिल्कुल नहीं। अब हो गए क्योंकि हमें याद है। देखो कहता है 2 वृत्त इतना इतना और इतना के बीच का कोण इतना है, तो के का मान क्या होगा? देखो यहां पर 2gx 2fy आप जानते होंगे, जैसे नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब इससे इसका कंपैरिजन करो तब आपको G1 F1 की और C1 की वैल्यू, और सेम इससे, तो देखो G1 निकालना है, जैसे हमें इससे कंपैरिजन करना है, तो G1 की वैल्यू समझो, 2gx बराबर माइनस का 12, यानी G1 आ जाएगा माइनस का 6 और F1 आ जाएगा माइनस का 3,
और C1 आ जाएगा 41। फिर इसी का इससे तो यहां से G2 आएगा जो कि K/2 आएगा, F2 आएगा जो कि 3 आएगा, और C2 आएगा जो कि -59 आएगा। अभी भी खेला है क्योंकि हमें रखना है, कोई आसान क्वेश्चन नहीं है। फिलहाल सारे के सारे हमने कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन एक स्पेशल वीडियो बनाकर यूट्यूब में आज से 1 से 2 महीने पहले डाल दिया था। 53 क्वेश्चन आए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन था। C1 प्लस C2, तो उनको जोड़ोगे तो आप यहां पर देखो यही, अरे C1 C2 एक प्लस का एक माइनस का, तो जुड़ना तो जोड़ लो यहीं से। माइनस का 18, 50 माइनस का 59 में 41 गया, -18, इसकी वैल्यू हो गई -18। हाँ भाई ऐसे करना पड़ेगा। अब ये तो ये आ गया माइनस का 3K, भाई इन दोनों का इंटू माइनस का 3K, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 6K हो गया। समझदार हो। इन दोनों का इंटू माइनस का 9, और 9 दूनी 18, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। बोलो बोलो, टेल। अच्छा, cos 45 की वैल्यू जो कि 1/√2 होती है। अब 2 ऐसे, अब G1², अब देखो ये चीज हम यहां कर ले रहे हैं। G1² यानी 6 का स्क्वायर 36, F1² तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस C1 माइनस का 41, ये रूट में लेना होगा। तो 36 9 45 में से 41 गया तो यहां 4 आया, ठीक है। और √4, भाई ये √4 आया तो बाहर आएगा कितना, 2, बाहर आएगा 2। समझदार हो। अब इतना नहीं। अब यहां पर अंडर रूट में गए तो K²/4 आएगा। अरे बोलो हाँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस यानी 59 हो गया, तो करना पड़ेगा मेरे भाई, करने से होगा। ये हो जाएगा 68, 68 चौका 8 चौक 32, 3 हासिल, और 24 और 3 252, यानी अंडर रूट में हो जाएगा K² प्लस 252/4। ये बात जिसको नहीं समझ में आई, मैं जिम्मेदार हूं। कौन जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूं। भाई नहीं समझ में आए तो मैं ही जिम्मेदार हूं, समझ में आ गए तो कोई बात नहीं। तो ये चीज यहां पर अंडर रूट में है, तो यहां जब आओगे तो ऊपर तो K² प्लस 252 ऐसे लिख दो, और ये 4 बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी इसका इसके साथ हैप्पी बर्थडे। अब क्या किया जाए, देखिए बहुत मेहनत है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, ये इससे कैंसिल हो गया, आपके सामने है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2। पेपर में छोड़ने वाला क्वेश्चन है, क्या करें, मजबूरी है। 36K², नीचे स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा K² प्लस 252। प्यारे दोस्तों अभी भी पेशेंस रखना। 2 से ये 2 बार, 2 से ये 18 बार, यानी K² प्लस 252, 18K², ठीक है। ये आ गया 17K² इज इक्वल टू 252। अब कुछ गड़बड़ है, नहीं, 17 से भाग दो, 17 एकम 17 एक बार में जाएगा, और 17 एकम 17, 8 चौक 32, 3 हासिल, 6 चौक 24, 6 चौक 8 चौक 32। देखो यह गलत है, 252 नहीं है, ठीक है, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। ये 252 नहीं है, ये 68 गुणे 4 ही रखेंगे, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया। ये भी 252 नहीं है, क्योंकि आंसर में, एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड, ऐसे रख लो, K² 68 गुणे 4, वो 252 गलत था, ठीक है, बटा 4। किसी ने बताया नहीं, ना ही मैंने किसी का कमेंट देखा, समझ रहे हो ना। हाँ, मैं अपनी गलतियों को तुरंत सही कर रहा हूं, पहले ऐसा करता हूं। क्या करें, चलो एक सेकंड मेरे प्यारे दोस्त।
सब सही कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए, एक तो जगह का स्पेस कम होने से मिस्टेक होने के चांसेस हो गए, और मुझे मालूम है कि वो 68 × 4 होगा, 252 नहीं होगा। अपनी गलती को मुझे सही करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे बहुत कुछ उड़ाना पड़ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, यहां तक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगा। यहां पर मैं ऐसा कर लेता हूं, k² और ये 68/4 कर लिया। बोलो हाँ। यहां पर ये 2 आया। अब ये वैल्यू जो ऊपर वाली है उसे हमने k² प्लस 68/4, और नीचे रूट के अंदर था 4 तो बाहर आया 2, 2 से 2 उड़ाया, इससे ये उड़ाया। उसके बाद हमने क्या किया कि स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करोगे तो इधर आएगा 1/2, 6 का स्क्वायर यानी 36 k² आया। नीचे आओगे तो नीचे आओगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये k² 68/4 ऐसे ही रखो। मासूम से दोस्तों पेशेंस रखना, गलतियां होती हैं इसमें। 2 से ये 2 बार, 2 से ये 18 बार, तो ये हो गया k² प्लस 68 × 4 इज इक्वल टू 18k²। तो ये हो गया 17k² इज इक्वल टू 68/4। 17 से ये 4 बार में गया, यानी k² बराबर हो गया 16, यानी k बराबर ±4, क्योंकि 2 रूट्स आएंगे। k एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, और k की 2 वैल्यू आएंगी, x +-4 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को छोड़ने लायक था पेपर में, यह बात याद रखना। ठीक है, और हमेशा याद रखना, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो ये जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। जैसे ये क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किया होगा पेपर टाइम, पेपर खराब करके बैठ गया होगा। ठीक है, जब भी आपको नए क्वेश्चन लगे जहां आपको लगे समय ज्यादा बर्बाद लगेगा, यहां पे कोई चीजें मुद्दे हैं, तो जो छोड़ दिया वही बादशाह, अंधी नहीं चलती, समझदार हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब फ्यूचर में अगर आपके पास पेपर में आए, समय बचे तो लगाना बैठ के, वरना समझदार हो। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता ना पेपर में हमारे पास। नया शॉर्टकट तो मैं बना दूं, कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित राशि पर 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। तो 13 × 5 यानी 65% की वैल्यू 650। तो हमें 100% चाहिए, तो 1000 हो गया। अब देखो, एक क्वेश्चन टफ आया, क्वेश्चन नंबर 7, पर 6 क्वेश्चन बिल्कुल आसान आ गए। 13 × 5 = 65, और 65% बराबर 650, 100% बराबर 1000। मुद्दा खत्म, समझदार हो। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। रंगा और राजू किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। रंगा अकेले इसी काम को 18 दिन में करता है। एलसीएम ले लो, जो कि 18, एफिशिएंसी यहां 3 आएगी और यहां 1 आएगी, यानी रंगा की क्षमता 1 है 1 लड्डू खाने की, और राजू की क्षमता 2 लड्डू खाने की। तो राजू को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय? राजू एक बार में 2 लड्डू खाता है, खाने 18 है, 18/2 यानी 9 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 8वें का 9 आएगा, 9 आएगा, 9। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 8वें के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा पेशेंस रखना। 9वें में भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, अच्छा क्वेश्चन है पेपर के टाइम में। ठीक है, देखो 3 संख्याओं का माध्य 53 है, यानी 3 संख्याओं का एज ए एवरेज, यानी a + b + c 53 × 3 यानी 159। भाई 53 × 3 159। आंकड़ों के इस समूह का पारस, पारस मतलब रेंज। रेंज क्या होता है? बड़े नंबर से छुटका घटा दो, सबसे बड़ा c माना, उसमें से a घटा दो, तो वो रेंज हो गया 28। सबसे जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है, तो 2 छोटी संख्या हमने a और b को माना, तो इनका जो अंतर है जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है, यानी b - a, क्योंकि सबसे बड़ा मैंने इसको माना है, सबसे छोटा हमने इसको माना है, तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं।
तो सबसे छोटे ये दोनों होंगे, तो बड़े में से छोटे को घटाओ, उसका डिफरेंस 8 है। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ऐसा बोला गया है। दोस्तों पेशेंस से सॉल्व कीजिए। सर कैसे? एक चीज समझो, अगर b की वैल्यू देखी जाए तो b की वैल्यू a प्लस 8 हो गई, पहले बोलो हाँ। और c माइनस a 28 के है हमारे सामने, और ये जो वैल्यू हो गई वो 2 टाइम्स a प्लस c, यानी 2 टाइम्स a प्लस c, c पहले से लिखो और 2 टाइम्स a ऐसे लिखो, और ये 8 159 में कम कर दोगे तो 151 हो गया। हमको c की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? c की वैल्यू चाहिए, यानी 2 का गुणा कर दो और जोड़ दो। जोड़ने से ये कैंसिल होगा, यानी ये 3c होगा 151 और 56, 7 207 हो जाएगा, 207 हो जाएगा। तो c बराबर भाग दो तो 6 69 टाइम्स जाएगा, यानी इसका आंसर 69 आएगा। अब कोई ये कह दे बच्चा कि सर इसका शॉर्टकट बताओ, तो बच्चा आप क्वेश्चन भी तो पढ़ना सीखो, ठीक है। हर चीज का वो नहीं होता कि तुरंत ही हो जाए, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और मोहब्बत से सॉल्व करना पड़ेगा। सर ऑप्शन से आसान हो गया, देखिए ऑप्शन से तो हर चीज आसान हो जाती है, पर ये बताओ कैसे आपने ऑप्शन, तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या आपने 69 मान के कर डाला क्या? आए देवता, खुद ही सोचो, विचार करो, ठीक है। फर्जी की बातों से काम नहीं चलता, मेहनत से चलता है। तो इसमें पेन चलाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, और नया क्वेश्चन आता ही है पेपर में, ये बात याद रखना। एक लंबवती बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। देखिए लंबवती बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई RH होता है, और टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है वो 2 पाई RH और 2 पाई R स्क्वायर होता है, और जिसका रेशियो 3/7 है। देखा जाए मेरे मासूम से दोस्तों, देखो 2 पाई R और 2 पाई R कैंसिल, यानी ऊपर H नीचे R प्लस H बचा, जो कि 3/7 के। ये समाज कहेगा कि H की वैल्यू 3 होगी और R की वैल्यू, ये समाज 4 स्वीकार करता है। कहता बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, ऊंचाई और त्रिज्या यानी 3:4 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में 4:3 भी मार के आएंगे, और वह बच्चे स्वयं जिम्मेदार हैं। 10वें के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखो पूरे सेट में अभी तक देखा जाए 11 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन टफ था जो कि पेपर को बर्बाद कर सकता था, बाकी सब आसान। ये 12/7 आ रहा है, ये 14/12 आ रहा है, ये 7/14 आ रहा है। अब हैप्पी बर्थडे कर लो, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, पेशेंस। इनको पेशेंस ये आते ही आते हैं। निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का अर्थ इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। अब आपको पेशेंस रखना है और आंसर निकालना है। सर कैसे? देखो 2/3, 4/8, 5/9 और 9/11। देखिए देयर आर सो मेनी प्रोसेस। या तो आप ये वाला तरीका, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस की तो वैल्यू है नहीं, छोटी छोटी कैसे? देखो इसका गैप 2 है, इसका गैप 4 है, इसका गैप 4 है और इसका गैप 1 है। पहले बोलो हाँ। गैप सबका बहुत कम है, इसका एलसीएम 4 ही आएगा, तो इसको 4 बनाने के लिए, 1 को 4 बनाने के लिए 4 का गुणा होता है, 2 को 4 बनाने के लिए 2 का गुणा होगा, बस। बाकी में सब मेंटेन है। अब देखो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा 9 दूनी 18, मतलब सबसे बड़ा 9/11। उसके बाद आपके सामने ये 8 आएगा, तो यानी 2/3, फिर उसके बाद ये 5 होगा। तो याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। ऐसा आज दूसरा क्वेश्चन ये आया है जिसे हमने ऐसे किया है। तो बहुत मेथड होते हैं, बहुत मेथड होते हैं। चलो इसको सिखा दिया। प्यारे दोस्तों आई होप 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्या बहुत जल्दी यूथ की एक किताब आने वाली है मार्केट में,
और उस किताब को वो हिंदी में अलग आएगी, इंग्लिश में अलग आएगी। मैं जो पढ़ाऊंगा, जैसे ये बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं वैसे वो भी बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। बिल्कुल रेडी रहो। उसमें भले 13,000 कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे, पर क्वेश्चन एग्जैक्ट 4400 समथिंग है, ठीक है, जिसमें लेवल के जो बच्चे सीवीडी 2 की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी के थोड़ा सा लेवल का पढ़ना चाहते हैं, वो सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और 4400 क्वेश्चन बहुत होता है अंत में रिवीजन करने के लिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन। 12 के बाद 13 नंबर, बस चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी पढ़ाया जाएगा। एक बारंबारता बटन में यदि वर्ग का मान, देखिए अब ये नया क्वेश्चन है, अब नया कह दो या ना भी कहो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आसान क्वेश्चन है। एक बारंबारता बटन में यदि वर्ग का मान, वर्ग ये वर्ग वाला नहीं, याद करो जो 20 गैप 30 ऐसे, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का योग, समझे नहीं, इन दोनों का योग बटा 2 और यहां लिख देते थे। कुछ याद आया? बस वही है। तो यहां पर ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया, बच्चा घबरा गया पेपर में। देखो कैसे, अब जो ये मध्यमान है, मध्यमान यानी मिड वैल्यू, तो वो क्या होगी, अब निचली सीमा, तो एक निचली सीमा होती है, मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, वरना लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, और एक ऊपरी सीमा होती है। कुछ बच्चों ने ये चीज, और बटा 2, तो ये चीज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 20-30 का योग का आधा, हम लोग 25 बोलते थे, तो वैसा ही क्वेश्चन दे दिया। अब मध्यमान हमको दे दिया। अब देखो अगर आपको तेजी से करना है कि सर नहीं हमें तो बहुत तेजी से करना है, तो 35 दूना 70, 70 में 30 घटाओ 40 आंसर। और अगर सजा के करना है तो मध्यमान आएगा 35, निचली सीमा हमको दिया गया है 30, ऊपरी सीमा माना x बटा 2, 70 में 30 गया तो x बराबर 40। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड। समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे बोलो देवताओं, हां बोलो बोलो। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी रुपए 16 से 20 वस्तुएं खरीदता है। एक आदमी रुपए 16 से 20 वस्तु खरीदता है। एक चीज समझो, वस्तु 20, रुपया 16, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। बोलो हां भाई, 16 रुपए में 20 वस्तु, तो एक वस्तु 16 बटा 20 में, और उन्हें 1.5 रुपया में बेच देता है। 1.5 रुपया का अर्थ बच्चा जानता है 3 बटा 2 होता है। अब देवताओं क्या करूं, अगर मैंने इसके नीचे 10 का गुणा तो ऊपर भी 10 का, बात बराबर, इसका हैप्पी बर्थडे कर दो। हाँ वो सेम बेस हो गया ना, कट गया। 8 की चीज हम 15 में चिपका रहे हैं, रेशियो यानी 7 कमा रहे हैं, 8 गुणे 100, तो 12.5% 100 में कम कर दो, 87.5% आएगा। सर ऐसा क्यों? अरे देवता 1/8 12.5% होता है, और हमसे कह रहा भैया 7/8 बता दो, 87.5% होगा। मुद्दा खत्म। ठोको लाइक, ठोको लाइक। जी हां, तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए अब यहां खुशी वाले क्वेश्चन है। कहता 0.36 को इसके सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखे जाने पर इसके अंश और हर का योग। अब सरलतम भिन्नात्मक रूप क्या होगा, यानी ये 36/100 होगा। इसमें पहले काट लो, 4 से ये 9 बार, 4 से ये 25 बार। कहता प्रभु इन दोनों का योग क्या होगा, 34 होगा। तो आप खुद डिसाइड करो। 15 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन टफ आया अभी तक, तो कहीं ना कहीं आप चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। और आप जैसे ये सेट आया, अब एक टफ था उसको छोड़ देते, 14 कर लेते, समझ गए, तो आप बादशाह हो। अब एक में जुझारू हो गए तो फिर स्वयं जिम्मेदार। 15 के बाद 16 नंबर, ठोको ठोको लाइक। कहता है इतने का मान ज्ञात कीजिए, यानी 45 ऐसे, अब 0.09 ऐसे, दशमलव हटाओ, 2 ठो 0 बढ़ाओ। पहले बोलो हां, चलो 100 लिख देते हैं, कल को कोई ये कहे। और दोस्तों 9 से ये गया 5 बार, यानी 500 इज द राइट आंसर 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन, बोर्ड मास। समझो, बोर्ड मास या बदमाश कुछ भी समझ लो। देखो 11 4 होता है कितना, 15, 15 में 2 गया, 13, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, यानी 2/7, 28 - 2,
4 दूना 8 में से 2 गया, 6 आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 6 आएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा। चंदू को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर 600 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा? एक बात को समझो, चंदू को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर 600 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा? एक बात को समझो, 30 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में होते कितने हैं? 3600 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड में जो ये चंदू भैया हैं, चंदू भैया वो 30,000 मीटर रास्ता तय करेंगे, पर इनको तय कराना है 600 मीटर और कितने समय में, वही निकालना है। अब एक चीज देखो, क्या मैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 300 का दुगना होता है 600, तो 72 सेकंड का खेला आएगा। और ये समाज 72 सेकंड को क्या कहती है कि 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड, समझदार हो, दोनों में 60 से भाग दे दो, ये 1 मिनट हो गया और 1/5, यानी 1:1/5 मिनट का खेला आएगा। बोलो हां। बड़े मोहब्बत से 18 नंबर बताया। 19 नंबर क्वेश्चन, बच्चा ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, सीधी सी बात है। 19 नंबर क्वेश्चन, जब भी मैंने पढ़ाया होगा, आज से 1 साल से मैं चिल्ला रहा हूं कि जो बच्चा वास्तव में रेलवे सीबीडी 2 की तैयारी कर रहा है तो वो एसएससी का अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री करे। और तीनों के लेक्चर हमने यूट्यूब में दे रखे हैं, तीनों के दे रखे हैं, ठीक है। और जैसी आपकी श्रद्धा एसएससी की, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये क्वेश्चन कैसे होता है उसको समझते हैं। हम लोग बचपन जानते थे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप मेरे नोट्स भी देखोगे, अगर प्रकाश टेलीग्राम में जाकर ट्रिग्नोमेट्री प्रकाश सर क्लास नोट्स देखोगे जाके, तो ये शायद पहले या दूसरे पेज में ही हमने आज से 4 साल पहले करवा रखा है, यही क्वेश्चन करा रखा है। और बताओ, कोई दूसरा नहीं, देखो तो तभी तो मालूम बोले। साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन थीटा, तो ये साइन थीटा, तभी ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा, यानी ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बोलो हां। तो ये 1 तभी आएगा आप जब भाग दोगे, तो ये कहीं ना कहीं ट्रिपलेट्स को फॉलो करता है। तो हमका चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा, तो दिस वैल्यू साइन थीटा, और इसके पड़ोस वाला ये वाला कॉस थीटा, यही इसका आंसर है डायरेक्ट का, ठीक है। हर एक एसएससी के किताब में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए 19 के बाद 20 नंबर, प्यारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आसान है, सब पढ़ा दिए हमने अलग से वीडियो बना के। यदि एक वृत्त के केंद्र इतना है, इसकी त्रिज्या 4 है, तो वृत्त का समीकरण क्या? सेम क्वेश्चन एसएससी में भी भर भर के आए हुए हैं, क्योंकि इसने कॉपी मारा है सीएचएसएल के एग्जाम को। हम आपको साफ बताएं, सीएचएसएल के एग्जाम को कॉपी मार के इसने पेपर तैयार कर दिया, जो बात हकीकत है, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। यदि एक वृत्त के केंद्र के निर्देशांक इतने हैं और इसकी त्रिज्या 4 है, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या r स्क्वायर। अब x माइनस ए तो -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16। अब इसको खोल लो, होल स्क्वायर तो खोलना ही पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x, वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 6y बराबर 16। दोस्तों एक चीज समझो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस का 4x माइनस का 6y, और 4 इसमें कम कर दोगे, दया दया, अच्छा 9 4 13 कम करोगे, 13 ले आओ, माइनस का 3 होगा, समझ गए ना? वही मैं सोचे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x माइनस का 6y माइनस का 3 इज इक्वल टू राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठोको ठोको लाइक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21,
कहता है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इसका लासा 120 है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों दो संख्या यानी 2:3 के रेशियो से, पहली संख्या आप 2x बोलेंगे, दूसरी संख्या 3x बोलेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 6x आएगा जो कि 120 के आएगा, यानी x बराबर हो गया 20। कितना हो गया, x इज इक्वल टू 20। दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो x इज इक्वल टू 20 आया, तो 20 का इसमें गुणा कर दो, छोटी चाहिए ना, तो 20 दूना 40। 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 21 का आंसर 40 आएगा। एक बच्चा प्रदीप राणा कहते हैं सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन कराते, बेसिक पता नहीं क्या करो। हे देवता, ऐसे लोगों को रिप्लाई देना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं, बेसिक के लिए आज से 1 साल पहले यूथ की किताब पढ़ा रखी है देवता, उसको पढ़िए। अब आपके तो हर एक लेक्चर में आपको जीरो से बताओ, तो टाइम पास करने के लिए क्लासेस हमारी बिल्कुल नहीं है। हमारे चैनल में वही बच्चे पढ़ पाते हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो हमें रिजल्ट देंगे। ठीक है, टाइम पास वाले कुछ नहीं। अरे भैया 1 साल पहले हमने यूथ की किताब, लाखों लोगों ने वीडियो देखे, पर हमें नहीं मालूम, हम तो अभी 3 साल में भी बेसिक नहीं सीख पा रहे, तो कष्ट है ना मेरे भाई। और क्या, फिर कहां सिलेक्शन होगा, वो तो मुद्दा है जीवन में जब हम बेसिक ही सीखते रहेंगे। अब बताओ इनमें कौन सा बेसिक सिखाएं, बताओ कौन सा बेसिक सिखाएं। ये 2x लिखा, ये 3x, एलसीएम 6x, x बराबर 20, 2 गुणा 40। अब क्या मतलब 2 गुणा 20 गुणा 40, समझ गए। अब बताओ इसमें बेसिक, गुस्सा आता है फिर, समझ रहे हो, दिल तोड़ देते हो तो मेरा। सिलेक्शन के लिए पढ़ाया था, बेसिकली ऑफलाइन क्लासेस। अब जैसे ये √x है, डिवीजन तो नीचे आ जाएगा। अब ये 25 का स्क्वायर होता है तो ये 2.5, सर 2.5। अब ये पेयर में 2 है तो 1 के बाद डिजिट, अब 2 ऐसे, दोनों का होल स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, दोनों का होल स्क्वायर कर दो, यही तो करवाना चाहता है। या तो ऐसा करो, इसका यहां गुणा कर दो, तो √x बराबर किसके हो गया, 5 के, तो x बराबर 25 की। ठीक है, 25 इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन। अब ये आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, सिर्फ पूरे सेट में एक क्वेश्चन अच्छा था। अब कह रहा 75 का 75%। अब देखो टीचर रटाते रटाते थक गया। कैसे कि 15 का स्क्वायर याद करो, 5 का 25 होता है, 1 के बाद 2 आता है 225। ऐसे मैंने बहुत रटवाए हैं। 5 का 25 होता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 ते 12 25। तो वैसे ही 75 का स्क्वायर आप खुद ही देखो, 75 गुणे 75 एज ए परसेंटेज वो बात की बात है। 5 का 25 लिखोगे और 7 के बाद 8 तो 56 25 परसेंटेज, यानी 2 से भाग, यानी 0.5625 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल। बहुत मोहब्बत से पढ़िए, बहुत मोहब्बत से पढ़िए। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन, अब दूसरा अच्छा क्वेश्चन आया, पर इसका शॉर्टकट आप तुरंत समझ जाएंगे। ये दूसरा अच्छा क्वेश्चन आया आज के सेट में, पर सॉल्व कर लो जाओगे आप इतने आसानी। समझो, एक आदमी अपने दोस्त से 20% हानि पर एक कार बेचता है। 20% हानि का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज वह 4 में बेचता है। सीधी सी बात है भाई, 100% की चीज 80% में, तो रेशियो 5 और 4। तत्पश्चात वह दोस्त इसे 30% के लाभ पर बेचता है। 30% का अर्थ बच्चा जानता है, 30% का अर्थ होता है 3/10, यानी 10 की चीज 13 में चिपका देता है। 10 की चीज कितने में चिपका देता है, 13 में। तो देखा जाए, अगर मैं उसका सीपी देखूं तो 50 होगा, एसपी देखूं तो 13 चौकू 52 होगा। पहले बोलो हाँ। सीपी देखूं तो 50 होगा, एसपी देखूं तो 52 होगा। अभी आप क्या करो, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें सीपी निकालना है और ये अप्रोक्स में आएगा, तो ऐसा कर लो, 2 का इत्थे गुणा कर लो, 2 का उत्थे। सर ये क्यों कराया, आप ये देखो, ये आप खुद ही देखो, ये 100 रुपए हो गया, ये 104 हो गया। तो अब एक तरीके से 4% का खेला आया। कितने परसेंट का, 4% का, यानी ये 104% की वैल्यू है, 100% निकाल लोगे। कैसे भाई, 4 बराबर दिस वन, तो 58,000 में आप ऐसे ही भाग दो सजा के, 104 ऐसे ही देंगे, 5 बार में जाएगा, 2 कोई दिक्कत नहीं, 520
अब ये 600 आया, फिर 5 ही बार में जाएगा क्योंकि 520। तो देखो ये 55 से स्टार्टिंग हुई, अगर 100 का गुणा करोगे तो 55 से ही स्टार्टिंग वाला बना रहेगा, उसे कोई नहीं हटा सकता, 56 नहीं ला सकता क्योंकि 55 से स्टार्टिंग है। यानी इसका आंसर 55769 अप्रॉक्स में है और यही आंसर है। अगर और कुछ करोगे तो खेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेला हो जाएगा। बोलो हां। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। जी हां, 25 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1000 में से जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1000 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 15 से विभाज्य हो। अब देखो इसमें आप दुनिया भर का तरीका मत लगाओ, प्रकाश कला। सर प्रकाश कला कैसे? 1000 लिख दो बस। अच्छा 15 क्या होता है? 15 3 और 5 का गुणा होता है। इसका मतलब 1000 तो 5 से जाएगा पर 3 से नहीं जाएगा। अब क्या है? 3 से वही। अब देखो इसका सम क्या आया? इसका सम 1 है। 1 अगर 5 में जोड़ते तो 6 हो जाएगा, तो 3 से चला जाएगा। 1 8 में जोड़ते तो 3 से चला जाएगा। 1 6 में जोड़ते नहीं जाएगा क्योंकि 7 होगा। 1 इसमें जोड़ेंगे तो नहीं जाएगा। फिर समझो, फिर समझो, कल को कोई ना कहे सर ये कहां डायरेक्ट डायरेक्ट सिखाते हो। समझो ये 15 है, 15 यानी 3 और 5 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। अब जैसे 1000 लिखा है, पहले मेरी बात को समझो। 1000 प्लस समथिंग, जो भी संख्या आएगी वह 15 से डिविजिबल होनी चाहिए, यही कहने का मतलब है। अगर मैं डिजिटल सम करूं, क्या करूं? डिजिटल सम। इसका सम तो 1 आया भाई, इन तीनों चारों का सम 1 है। यहां जो भी सम होगा उसको करने के बाद 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 3 से और 5 से। अब एक चीज देखो, अगर मैं 1 को इसमें जोड़ता हूं तो ये 6, यानी ये 3 से जाएगा। 1 इसमें जोड़ता हूं तो ये 9, ये भी 3 से जाएगा। बट ये 7 हो जाएगा, ये 8 नहीं जाएगा। पहले बोलो हां। अगर मैं यहां 5 लाता हूं तो ये 1005 हो जाएगा। अब ये देखो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, अंतिम संख्या 05 यानी 5 से जाएगा 3 से, यानी यही आंसर होगा। अगर आप 8 लिख दोगे पर 8 5 से कभी नहीं जाएगा, यानी सी वाला गलत हो जाएगा। तो ये भी हमें सीखना चाहिए। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानते हो, तो इस क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते थे, समझ गए? ओरल कर सकते थे, फिर भी हमने थोड़ा सा आपको डेप्थ में बताने की कोशिश की। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, 100 आ जाएगा। सर कैसे? एक चीज देखो, मैं आपसे एक चीज बात कर रहा हूं, जैसे 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है। अगर मैं 0.01 का स्क्वायर बोलूं तो आप कहोगे 0.0001 होता है। एक चीज समझो, अगर मैं यहां पर, अब देखो यहां पर देखो, ये 03 है, ये 03, यहां से जो ये 0 बाहर आएगा, ये 0 मतलब एक डिजिट हम बाहर लेंगे तो वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें? 100 में, मतलब 10 की पावर -2 में कन्वर्ट होगी, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पॉइंट लगा हुआ है। और ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो ये 100 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। या ऐसा कर लो, या ऐसा कर लो, मैं मोटा मोटा सिखाऊंगा। देखो मेरी बात को समझो, आंसर 100 डायरेक्ट है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जैसे ये लिखा है और नीचे ये लिखा है। मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहता हूं, अगर मैंने अपने मन से 100 का ऊपर गुणा कर दिया, 100 का नीचे कर दिया, तो ऊपर का 100 ऐसे रखो, ये 0.03, अब ये 100 है, अंदर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 का जब गुणा करोगे तो ये 0.03 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो बचा 100, यानी इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो 100 आएगा। समझदार हो? इसको ऐसे ही करो कि यहां से एक डिजिट, यहां एक 0 है तो ऊपर जाके वो 2 0 में बन जाएगा, खत्म मुद्दा। और सभी में सेम है इसलिए कॉमन होके कट जाएगा। 100 इज द राइट आंसर। एसएससी में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। 26 के बाद 27 नंबर। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, कॉसेक 45 की 1। 3 आंसर ठोको लाइक। 27 के बाद 28 नंबर कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? सारा बच्चा जानता है कि a साइन स्क्वायर थीटा
बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें इसका मैक्स वैल्यू चाहिए। देखो इसमें हमेशा मैक्सिमम मिनिमम, अगर इफ ए बड़ा है बी से तो मैक्स हमेशा ए हो जाएगा और मिन बी हो जाएगा, और अगर बी बड़ा है ए से तो मैक्स हमारा बी हो जाएगा, मिन हमारा ए हो जाएगा। तो इसमें आप ओरल देख सकते हो, 9 बड़ा होता है कि 10, 10 बड़ा तो 10 मैक्सिमम, 9 छोटा तो 9 मिनिमम, यानी इसमें मिनिमम आंसर 9 होगा। बोलो हां। मैक्सिमम मिनिमा का एक वीडियो YouTube में हमने डाल रखा है, मैक्सिमम मिनिमा प्रकाश सर मैथ करके सर्च कर लेना, आपको एक जबरदस्त मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, मुश्किल 10-15 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। किसी मिश्रण के अल्कोहल और पानी पर अनुपात 5:4 है, यानी अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाता है, कितना? 9 लीटर पानी मिलाया जाता है वाटर, तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 और 5 का रेशियो हो जाएगा। अल्कोहल और पानी का रेशियो 4:5 हो जाएगा। एक चीज समझो, मिलाया वाटर गया है, अल्कोहल तो नहीं, यानी यहां 4 का गुणा तो इसमें भी 4 का गुणा, यहां 5 का गुणा तो इसमें भी 5 का गुणा कर दो। ऐसा करने से पानी पहले 16 था, आज पानी 25 हो गया, दोनों का अंतर 9, यही 9 बराबर 9 के। तो अल्कोहल, तो ये 5 चौका 20, तो अल्कोहल स्टार्टिंग में 20 लीटर होगा। कितना होगा? 20 लीटर। तो स्टार्टिंग में जो अल्कोहल होगा वो एज ए क्या होगा? 20 लीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में 20 लीटर होगा अल्कोहल। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन, प्यार से पढ़िए। अब डीआई है, बड़े पेशेंस देखना पड़ेगा, भाषा पढ़ लीजिए। ये आजकल सब सेम ही होती है, यहां ज्यादा पढ़ना पड़ता है। 2014 से 2016 की अवधि के दौरान संस्था एक्स और वाई के साक्षात्कार, एक्स यानी पहला वाला 2014 और से 2016 यानी 120, 150 और 120, वाई के साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों की औसत संख्या का क्रमशः अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना मेरे भाई, आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन कैसे आप समझ लो, ये और ये वैल्यू जोड़ लो, 15, 12 दूनी 24, 15 39 यानी 390। औसत करोगे 300 भाग दोगे और क्या? बोलो हाँ। और ये बी वाई की वैल्यू है ए, और ये अच्छा गलत जोड़ दिया, गड़बड़ हो जाएगा। दया 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 दया, एक्स वाला करना है ना मेरे भाई। 120 120 और ये 100 है, तो ये हो जाएगा 370 बटा 3, और ये 100, 110 और 120, ये हो जाएगा 330 बटा 3, 3 3 काट दो, 0 से 37 और 33 का रेशियो आएगा। 37:33 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। बहुत मेहनत से आपको ये सब चीजें सिखाई जा रही हैं, जैसा कि आप स्वयं जानते होंगे। बोलो बोलो, टेल टेल। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 आसान है। कहता है सभी वर्षों के दौरान केरल राज्य में साक्षात्कार में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों का औसत संख्या ज्ञात कीजिए। केरल, देखिए ये आसान क्वेश्चन है। केरल ये है, ये वैल्यू आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रही तो मैं लिख देता हूं। 440 लिखा हुआ है, 400 लिखा हुआ है, 350 लिखा हुआ है, 380 लिखा हुआ है, 420। इसी को जोड़कर बस 5 से भाग देना, आंसर लाना है। इसको जोड़ा इधर तो ये समझ गए ना, 190 एक हासिल हो गया। 4 4 8 12 12 7 12 7 19 1990 हो गया। औसत निकालना है, क्योंकि ऑन एन एवरेज बटा 5 कहते हैं, 2 का नीचे 2 का ऊपर गुणा कर दो, तो ऊपर 398, समझ गए ना, तो 398 इज द राइट आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। बोलो बोलो, टेल टेल। क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32।
थोड़ा स्पीड से बताते हैं जिससे आप लोग सीख सकें। कहता है यदि वर्ष के दौरान, अब देखो यहां अप्रोक्स या अनुमानित आंसर बोलेगा, यदि वर्ष के दौरान आयात पर खर्च की गई कुल राशि 28 करोड़ थी, वस्त्र और अनाज पर खर्च की गई अनुमानित राशि क्या? देखो ये जो पूरा का पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री पर हम लोग 28 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 28 करोड़ रुपए। हमसे कहता वस्त्र और अनाज, वस्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी आप बताइए, और अनाज को क्या कहते हैं वो आप बताइए। तो देखो अगर आपको यहां से डाउट है तो यहां टेक्सटाइल ये दिख रहा है आपको, तो यहां 64 डिग्री है और यहां 58, तो इसको जोड़ लो, 6 5 11 1 12, 122 डिग्री की वैल्यू चाहिए बस। अब यहां अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है, आप अगर यहां पर 3 से अप्रॉक्स में भाग दे रहे हो तो ये 120 आता है। 3 से भाग दोगे 120 आएगा। अरे 360 में 3 से भाग दो 120, तो 120 से थोड़ा ज्यादा होता है 122। पहले बोलो हां, यानी यहां पर 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दोगे, 3 से भाग दो, एक सेकेंड, 28 करोड़ है। देखिए यहां थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 8 करोड़ होगा, ये मिस्टेक है, इंग्लिश में सही है 8 करोड़, हिंदी में मिस्टेक कर दिया, ठीक है, क्योंकि कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। तो 8 में 3 से भाग दोगे तो ये 2.66 करके आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट 2.7 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि इससे हल्का सा ज्यादा होगा, हल्का सा ज्यादा होगा जो कि 2.7। अब इतना भी ज्यादा नहीं कि 3 पहुंच जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये इसका आंसर होगा। बोलो क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं? बोलो बोलो, टेल टेल, ठीक है। एक बच्चा कह रहा रिप्लाई नहीं, अरे 2 क्वेश्चन और सीख लो, बैठ के रिप्लाई करेंगे और क्या। 33 नंबर क्वेश्चन, कंपनी की शाखा B3 से हुई स्कूल बैग की बिक्री संगत वृत्ताखंड का केंद्र कोण कितना है? देखो एक चीज समझो, पूरे सर्कल का जो होता है वो 360 डिग्री होता है एज ए 100%। अब कंपनी B3 बोला गया, B3 में एज ए 25% हो रहा है, तो 100 में 4 का भाग दोगे 25 आएगा, 360 में 4 का भाग दोगे तो 90 डिग्री आएगा, यानी 90 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What is the central angle of the sector corresponding to the sales of the school bags from the branch B3 of the company? The right answer is that 90 degree. Now come to the question number 34. Question number 34. प्यारे दोस्तों, कल ही मैंने YouTube में SSC का क्या पढ़ाया, SSC का मेंसुरेशन 3D पढ़ाया। आप जाकर देखना, कल वाले सेशन में सेम क्वेश्चन दिख जाएगा, पर बच्चों को दिखेगा नहीं कि सर ने पढ़ाया। इसीलिए कहते हैं देखो TCS जब एग्जाम करा रही है तो SSC की क्वेश्चन CHSL, MTS, SSC GD वही इनमें रिपीट कर दे रही है, कोई मानता ही नहीं है। और हमें क्यों मालूम है? अरे हम किताबें पढ़ा रहे हैं तो हमें तो सब मालूम है कौन सी किताब से कहां से क्वेश्चन उठाया गया। नहीं मानोगे तो स्वयं जिम्मेदार। यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। अब 8 सेंटीमीटर वाले तो इसका आयतन 8 × 8 × 8, पहले बोलो हां। छोटे छोटे घनों में तो n घनों में, और घनों की भुजा 2 है तो 2 का क्यूब 8 होगा। 8 से 8 कितना भैया कितने? 64। वैसे ये आसान क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है आप इसके लिए SSC का PhD कर डालो, कोई जरूरत नहीं, दोनों के आयतन बराबर करने। क्वेश्चन नंबर 35 कहता 4A = 5B, 6B = 7C और A और C का मान देखा जाए। A/B का रेशियो 5/4 आ जाएगा और B/C का रेशियो 7/6 आएगा। हमें भरत मिलाप A और C का रेशियो चाहिए। तो कहते हैं मेरे देवता कि देखो इन्हीं दोनों का गुणा कर दो, क्योंकि B से B कट जाएगा, A/C आ जाएगा, और ये 5/4 है और ये 7/6 कटता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा। 35/24 आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। 35:24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। तो ये सेट भी हमारा कंप्लीट होता है। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जहां पर दुनिया भर की PDF
हमने प्रोवाइड कर रखी है दुनिया भर की, और इसकी पीडीएफ ऐप में, उसमें भी एक ग्रुप बना होगा, वहां मिल जाएगी। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।